गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में लैंगिक जनन। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। वह क्रिया जिसमें मेल गैमीट व फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़न करते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट में डिवीज़न के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह क्रिया लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। आपको मालूम है कि ओडोगोनियम क्लोरोफाइसी क्लास का मेंबर होता है और क्लोरोफाइसी क्लास के अंतर्गत सभी ग्रीन एल्गी रखे गए हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल एल की अधिकता होती है। ओडोगोनियम फ्रेश वाटर अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी होता है। तो आज हम इस टॉपिक में ओडोगोनियम में के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथिडिया का डेवलपमेंट, ओगोनिया का डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट का जर्मिनेशन आदि बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। साथ ही लाइफ साइकिल भी देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा लाइफ साइकिल को भी समझेंगे। तो हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओडोगोनियम में यह ओगेमस प्रकार का होता है, यानी कि एडवांस ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडिया व फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ओगोनिया कहते हैं। मेल एंड फीमेल जननांगों की तंतुओं पर स्थिति एवं वितरण के आधार पर इन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है मैकेंडस स्पीशीज एंड सेकंड नेनेंडस स्पीशीज। मैकेंडस स्पीशीज इसके तंतु डायोशियस व मोनोशियस होते हैं, जिनमें एंथेडिया सदैव तंतुओं पर ही विकसित होते हैं। ओडोगोनियम नोडुलोसम, ओडोगोनियम फ्रेगाइल, ओडोगोनियम हिरनी आदि द्विलिंगाश्रयी यानी कि मोनोशियस जातियाँ होती हैं तथा ओडोगोनियम क्रेसम, ओडोगोनियम एक्वाटिकम, ओडोगोनियम ग्रेसिलियस आदि स्पीशीज़ एक लिंगाश्रयी या डायोशियस होती हैं। तो जो नेनेंडस स्पीशीज़ है, नेनेंडस स्पीशीज़ की भी यही विशेषता होती है कि इसमें जो नर और मादा तंतुओं की जो आकारिकी होती है वह अलग अलग होती है। जो मेल यानी कि एंथ्रीडिया होते हैं वह छोटे विशिष्ट तंतुओं पर विकसित होते हैं। इन तंतुओं को ड्वार्फ मेल या बोना नर कहा जाता है। मादा तंतुओं पर ओगोनियम सामान्य रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो फीमेल फिलामेंट होता है उस पर ओगोनियम सामान्य रूप से डेवलप होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम मैकेंडस स्पीशीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। मैकेंडस स्पीशीज़ में तंतु की कोई भी वेजिटेटिव सेल यानी कि जो फिलामेंट होता है ओडोगोनियम का, उसकी अपर सेल यानी कि एपिकल सेल व लोअर सेल यानी कि होल्ड फास्ट को छोड़कर मध्यवर्ती कोशिका में से कोई भी एक सेल वेजिटेटिव सेल की तरह कोई भी एक वेजिटेटिव सेल वो एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह कार्य करती है। यानी कि वेजिटेटिव सेल एंथ्रीडियल मदर सेल की तरह कार्य करती है, जो ट्रांसफर वाल द्वारा यानी कि अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा अपर छोटी एंथ्रीडियल सेल तथा लोअर बड़ी सिस्टर सेल में डिवाइड हो जाती है। यानी कि अपर सेल एंथ्रीडियल सेल कहलाएगी और लोअर सेल सिस्टर सेल कहलाती है। लोअर सेल पुनः इसी प्रकार विभाजन कर एंथ्रीडिया का निर्माण करती है। ये सभी एंथ्रीडिया एक सीरीज में या श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रत्येक एंथ्रीडियम की अंतर वस्तु यानी कि जो उसके अंदर कंटेंट भरा होता है उससे 2 स्पम्स का निर्माण हो जाता है। इसके बाद एंथ्रीडियम की वाल बस्ट हो जाती है और दोनों स्पम आशय में आ जाते हैं। जब आशय भी बस्ट हो जाती है, फट जाती है, तो स्पम बाहर पानी में आ जाते हैं और अपने फ्लेजिला की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक तैरते रहते हैं। प्रत्येक स्पम छोटा नाशपाती के आकार का होता है, जिसमें एक केंद्रक तथा अनेक फ्लेजिला पाए जाते हैं। यानी कि जो स्पम होता है वह यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लेजिलेट होता है और एक एंथ्रीडियम के अंदर 2 स्पम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ ओगोनिया यानी कि मादा जनन अंग का विकास। इसमें भी फिलामेंट की अपर व लोअर सेल को छोड़कर जो मध्य की वेजिटेटिव सेल्स होती हैं उनमें से कोई भी एक सेल ओगोनियल मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। यह सेल ट्रांसफर वाल द्वारा 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें अपर सेल में बड़ा केंद्रक पाया जाता है और साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो अपर सेल के द्वारा ओगोनियम का निर्माण होता है।
oogonia गोल होता है जिसका व्यास वेजिटेटिव सेल से अधिक होता है तथा इसके ऊपर 1 से 2 कैप सेल्स पाई जाती हैं तथा जो लोअर सेल होती है वह सपोर्टिंग सेल बनाती है। इस सपोर्टिंग सेल के ऊपर ही oogonia स्थित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में ही कि oogonia के में जो प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है उसमें भोजन संचित रहता है तथा प्रत्येक oogonia में एग या oosphere का निर्माण होता है। प्रत्येक oogonia में एग बन जाता है। प्रत्येक एग में एक केंद्रक होता है और कई सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसका रंग हरा होता है और यह अचल होता है यानी कि नॉन मोटाइल होता है। निषेचन से पहले एग में एक और रंगहीन रिसेप्टिव स्पॉट बन जाता है। oogonial वॉल में एक छिद्र बन जाता है जिसके द्वारा oogonia से श्लेष्मी पदार्थ या म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस निकलता है। इस सब्सटेंस के कारण स्पर्म्स आकर्षित होते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे निषेचन। जब मेल और फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है यानी कि मेल ऑर्गन एंथीडिया के अंदर स्पर्म बन जाते हैं और फीमेल ऑर्गन यानी कि oogonia के अंदर एग का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया प्रारंभ होती है। यह क्रिया मैकेंड्रस तथा नैनेंड्रस स्पीशीज में एक जैसी देखने को मिलती है। इस क्रिया में पानी में तैरते हुए स्पर्म्स ओगोनियल वॉल में बने छिद्र द्वारा oogonia में प्रवेश करने लगते हैं, किंतु केवल एक स्पर्म ही एग के oogonia के अंदर प्रवेश करता है और oogonia के अंदर स्थित एग के न्यूक्लियस से फ्यूजन करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। जाइगोट की वॉल मोटी होती है तथा 3 स्तरीय होती है जिसमें सबसे बाहर की वॉल स्पाइनी या कांटेदार होती है। जाइगोट कुछ समय तक विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है तथा हल्के भूरे लाल रंग का दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं जाइगोट का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अंकुरण से पहले ही जाइगोट का डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोटिक डिवीज़न द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ही जाइगोट डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस का हैप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेता है तथा प्रत्येक केंद्रक से एक हैप्लॉइड मियोजोस्पोर बन जाते हैं। इस प्रकार जाइगोट में 4 जूस्पोर बन जाते हैं। स्मिथ के अनुसार जाइगोट की वॉल बस्ट हो जाती है और ये चारों जूस्पोर एक वेसिकल में आ जाते हैं। प्रत्येक जूस्पोर से एक केंद्रक तथा अनेक फ्लैजिला दिखाई देते हैं, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक जूस्पोर में यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेट कंडीशन होती है, जैसा कि हमने आगे स्पर्म में भी देखा था। फिर ये जो स्पोर्स जो होते हैं ये आशय में प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही आशय बस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो जो स्पोर बाहर आ जाते हैं और पानी में स्वतंत्रतापूर्वक तैरने लगते हैं। कुछ समय बाद जू स्पोर के फ्लैजिला भी डिसअपेयर हो जाते हैं। तब यह जू स्पोर किसी आधार से चिपक जाता है अग्रस्त सिरे द्वारा और चिपकने के बाद यह अंकुरण करने लगता है और अंकुरण करके अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा नए oogonia फिलामेंट को बनाता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि मेल और फीमेल ऑर्गन के बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के अंकुरण से किस तरह से नया oogonia फिलामेंट बनता है, यह मेथड हमने यहाँ चित्र द्वारा समझना है। ये पूरा जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये पूरा oogonia की लाइफ साइकिल है, जिसमें एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताया गया और दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। आज हम लैंगिक जनन को चित्र की सहायता से समझेंगे। जो फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं यह है मैकेंड्रस स्पीशीज़ का डायग्राम, जिसमें एक ही फिलामेंट पर मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ अपर साइड पर oogonia है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं एंथीडियम है। जब दोनों ही ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं तो oogonia के अंदर एग का निर्माण हो जाता है और एंथीडियम के अंदर स्पर्म। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्पर्म है। जब स्पर्म बाहर निकलता है एंथीडियम से तो यह तैरता हुआ पानी में oogonia के पास जाता है और oogonia के रिसेप्टिव स्पॉट से होता हुआ अंदर एग के न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है और एग के न्यूक्लियस से फ्यूज़न करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है। यहाँ डिप्लॉइड जाइगोट है। डिप्लॉइड जाइगोट में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, म्यूटिक डिवीज़न होता है, तो 4 जूस्पोर्स बन जाते हैं।
ये चारों जूस्पोर एक आशय में आ जाते हैं। ये जूस्पोर यूनिन्यूक्लिएट मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं। जब आशय भी बस्ट हो जाती है, फट जाती है, तो जूस्पोर बाहर स्वतंत्रतापूर्वक तैरते रहते हैं अपने फिर बाद में यह अपने एपिकल एंड या एंटीरियर एंड की सहायता से किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपक कर नया अंकुरण करके नया फिलामेंट बनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ 4 ये जूस्पोर्स हैं जो सब स्ट्रेटम से चिपक जाते हैं। ये 4 नए फिलामेंट बन जाते हैं। चारों जूस्पोर से 4 फिलामेंट बन जाते हैं और वापस से एक नया ओडोगोनियम फिलामेंट डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने चित्र की सहायता से ओडोगोनियम में निषेचन की क्रिया और निषेचन के बाद वापस से नए फिलामेंट के बनने की प्रोसेस को समझा। इसके बाद हम आगे और देखते हैं कि यहाँ यह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है ओडोगोनियम लाइफ साइकिल का ही, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ बताया गया है अलैंगिक जनन, जो कि जूस्पोर द्वारा एकाइनेट द्वारा हमने आगे पढ़ा था। और जो अलैंगिक जनन होता है वो एक जनक द्वारा ही संपन्न होता है। एक जनक से ही नई संतति का निर्माण हो जाता है, जबकि जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें 2 जनक का होना आवश्यक है, नर जनन अंग और मादा। जो नर होता है ओडोगोनियम में वो एंथ्रीडिया कहलाता है और जो मादा होती है उसको oogonia कहते हैं। एंथ्रीडिया से स्पर्म का निर्माण होता है, oogonia से एग बनता है। एग और स्पर्म के न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज़न कर जाते हैं और डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट में म्यूटिक डिवीज़न होता है जिससे हैप्लॉइड जूस्पोर बन जाते हैं। यह हैप्लॉइड जूस्पोर डिवीज़न द्वारा नए ओडोगोनियम फिलामेंट को बनाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ओडोगोनियम का जो फिलामेंट होता है वह कैसा होता है, एन होता है, यानी कि हैप्लॉइड होता है। इस पूरी साइकिल में डिप्लॉइड स्टेज जो होती है केवल और केवल बहुत कम समय के लिए आती है और जाइगोट के बनने पर ही देखने को मिलती है। जाइगोट में ही डिप्लॉइड स्टेज होती है, बाकी सभी स्टेप्स में हैप्लॉइड कंडीशन ही पाई जाती है और ओडोगोनियम का फिलामेंट भी अगुणित होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझा। थैंक यू।